नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी की पेशकश मंथली राशिफल में, जिसमें हम बात करेंगे 12 राशियों की और जानेंगे कि दिसंबर का महीना इन राशियों के लिए कैसा रहेगा। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चलिए बात करते हैं अगली और आखिरी राशि मीन की। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मीन लगन के जातक हैं, जो मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है? देखिए नेहा, पहली बात तो यह है कि ये राशिफल मीन राशि के लोग भी देख सकते हैं, मीन लगन के लोग भी देख सकते हैं। और ये राशि में इसमें जो हमने ग्रहों की स्थिति बताई है वो 1 दिसंबर के लिहाज से है। चंद्रमा इस समय इस दिन कन्या राशि में रहेंगे, तो इसको ये कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कन्या राशि है या मीन, ये मीन राशि का ही राशिफल है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 4 दिसंबर को नेहा ग्रहण लग रहा है सूर्य को, और सूर्य इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो डिस्टर्ब होंगे। भाग्य स्थान में ग्रहण लग रहा है, भाग्य स्थान को लेकर दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि आय स्थान जो है वो शुभ कर्तरी योग में है। एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ शुक्र। और ये जो भाग्य स्थान है, यहाँ का स्वामी 12वें चल रहा है, ये 5 दिसंबर को जाकर भाग्य स्थान में ही आ जाएगा। मंगल के बारे में कहा जाता है, 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे। और वो मंगल जब अपने ही घर में बैठ जाता है तो स्थिति अच्छी हो जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होते हैं, यानी कि पूरी मजबूत स्थिति में। अब यहाँ पर आकर थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजबूत होते जाएंगे। सूर्य खैर यहाँ से 16 दिसंबर को निकल जाएंगे और आगे चले जाएंगे, उससे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन 15 दिसंबर तक थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है, खास तौर पर हेल्थ को लेकर। जी, तो चलिए अब हेल्थ की ही बात करते हैं, यानी कि मीन राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर महीने में? देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ की बात है, सूर्य हेल्थ के कारक होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, ओवरऑल हेल्थ के कारक सूर्य होते हैं। यहाँ पर हेल्थ के भाव के मालिक भी सूर्य हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो यहाँ पर सूर्य का अस्त होना एक तरीके से अच्छा नहीं है। 4 दिसंबर को सूर्य को ग्रहण लगेगा, और सूर्य जब तक अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर लेते 16 दिसंबर तक, तब तक आपको अपना हेल्थ के लिहाज से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने खान पान को लेकर सतर्क रहिए। आप यदि ड्राइव करते हैं तो ड्राइव स्लो करिए, क्योंकि मंगल जब जब यहाँ पर आता है तो वो ड्राइविंग थोड़ी सी रैश करवा देता है आपसे, उससे हादसा होने का चांस रहता है। मंगल तेज गति का कारक ग्रह है, तो मंगल यहाँ पर है, ये सडन एक्सीडेंट का भाव है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी हो सकता है कि आपके लिए विकट हो जाए। तो एक तो गाड़ी धीमे चलानी है, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर डिस्टर्ब है। मंगल उस भाव के मालिक हैं जहाँ से ईटिंग हैबिट्स आती हैं, तो उसको देख भी रहे हैं। चटपटा खाने का मन आपका करता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लगाम खुद पर ही लगानी पड़ेगी। स्वाद आपको चाहिए या सेहत चाहिए, ये आपको चुनाव करना है 4 दिसंबर के बाद और 15 दिसंबर के बीच में। जी, तो चलिए हेल्थ की बात जानी है हमने, आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस के बारे में जानते हैं। नरेश जी, जैसे शनि देखा है कि जो शनि है वो आय भाव में बैठे हुए हैं, तो कैसे रहेगा इनका आय के हिसाब से? देखिए नेहा, शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूती देते हैं, तो शनि यहाँ पर आय भाव में है। दूसरी बात, ये आय भाव शुभ कर्तरी में आ गया है। हालांकि इस भाव के कारक ग्रह जाकर 12वें में बैठ गए हैं, लगन से 12वें हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा प्रभाव दे रहे हैं कि वो शुभ कर्तरी में है, तो आय के लिहाज से स्थिति अच्छी है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं रहने वाली है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि खर्चे थोड़े से बढ़ जाएं। खर्चे बढ़ने का कारण यह है, 5 दिसंबर को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे, चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, और ये भाव खर्चों का भाव होता है। तो जब यहाँ पर खर्चे जो हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं, लेकिन आय को लेकर कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा आती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाव है कर्म स्थान है, कर्म स्थान के मालिक 11वें भाव में बैठे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। कर्म स्थान के कारक ग्रह जो शनि है वो अच्छी स्थिति में है, और काल पुरुष की कुंडली में शनि इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ की, हालांकि ये मकर राशि भी उनकी अपनी राशि है, लेकिन यदि हम काल पुरुष की कुंडली के लिहाज से इसकी विवेचना करते हैं तो यहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। तो कर्म के मालिक का अच्छी स्थिति में होना, कर्म स्थान पर शुक्र का अच्छी स्थिति में होना एक तरीके से अच्छा है। प्रोफेशन के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, यदि आपका कोई फंड रुका हुआ है, विदेश में कोई फंड रुका हुआ है तो वो भी वापस आ जाएगा। यदि आपके पैसे कहीं पर अटके हुए हैं तो वापस आ जाएंगे। एग्जीक्यूशन काम की थोड़ी सी आपकी फास्ट हो जाएगी, खासतौर पर 5 दिसंबर के बाद जब मंगल यहाँ पर भाग्य स्थान में आ जाएंगे।
जी, यानी कि आय का फ्लो अच्छा रहने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए। जी। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों की, यानी कि मीन राशि के जातकों के जो रिश्ते हैं दिसंबर में वो कैसे रहने वाले हैं? यहाँ शादीशुदा जो कपल्स हैं उनके लिए थोड़ा-सा समय थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। कारण ये है, ये भाव होता है पार्टनरशिप का भाव। ये यहाँ से शादी देखी जाती है। इस भाव का मालिक जाकर यहाँ पर बैठ गया राहु केतु एक्सिस में। तो राहु केतु एक्सिस में जब बुध आ गए हैं तो आपसी तालमेल में कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि राहु जब किसी भाव पर दृष्टि फैल देता है या किसी भाव के मालिक के ऊपर दृष्टि देता है तो वो काम, उसका काम है कन्फ्यूज़न पैदा करना। राहु सप्तम को देख भी रहे हैं, सप्तम के मालिक को भी देख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आपसी तालमेल में थोड़ी गड़बड़ हो, चीज़ें कुछ और हों, आप कुछ और समझ बैठें उसको। ऐसा मत करिएगा, आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है, चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद जो है वो रिएक्ट करिएगा। और यदि नहीं समझ आती है तो थोड़ा-सा कूल माइंडेड समय दीजिए उस चीज़ को, फिर बाद में उस स्थिति को क्लियर करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर राहु तो सप्तम में बैठा ही है और सप्तम के मालिक को देख भी रहा है, और चीज़ें पार्टनरशिप के लिहाज से या आपकी मैरिड लाइफ के लिहाज से अच्छी नहीं है। दूसरी बात, यदि हम सिंगल्स की बात करते हैं तो सिंगल्स के लिए पंचम भाव का मालिक केंद्र में है, और केंद्र में पंचम भाव के मालिक का होना अच्छा है एक तरीके से, और यहाँ पर शनि की दृष्टि पंचम पे पड़ रही है। तो यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ तो थोड़ा-सा आपको भी तालमेल से चलना पड़ेगा। हालाँकि ये जो कॉम्बिनेशन होता है नेहा, ये लव मैरिज करवाने वाला कॉम्बिनेशन होता है जब पंचम का मालिक सप्तम में चला जाता है। तो जिनका तो रिलेशनशिप है, हो सकता है उनकी शादी हो जाए दिसंबर महीने के बाद या कभी भी। लेकिन शनि की दृष्टि थोड़ी-सी हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करे, आपसी तालमेल आपका बिगड़े, तो उस स्थिति से आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा। जी, तो आगे बात करते हैं उपायों की। मीन राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए नेहा, मीन राशि के जातकों के लिए भी सबसे जो उत्तम उपाय है वो गुरु का ही है। गुरु के उपाय के तौर पर सबसे पहला आप उपाय करिए कि आप यदि जब नहाते हैं तो उसमें हल्दी 1 पिंच ज़रूर डालिए। केले की पूजा करना खास तौर पर फीमेल जातकों के लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु को अच्छा करने के लिए, गुरु पति का कारक होता है, गुरु संतान का कारक होता है। यदि फीमेल्स गुरु को अच्छा करती हैं, केले की पूजा करती हैं, 400 ग्राम चने की दाल जो है वो अर्पित की जा सकती है। या फिर आप एक उपाय गुरु का ये कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को हेल्प करिए पढ़ाई में। यदि आप हेल्प करते हैं पढ़ाई में, फाइनेंशियली उसकी हेल्प करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए आप बुक्स लेके दे सकते हैं, ट्यूशन फीस दे सकते हैं, स्टेशनरी दे सकते हैं। तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको एजुकेशन मिलती है। गुरु एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, उससे गुरु मजबूत होते हैं, आपका लगन मजबूत होता है, जिससे आपको समृद्धि मिलती है। तो ये था मीन राशि का हाल। बता दूं कि मंथली राशिफल में हमने 12 राशियों की बात की है। अगर आप अपनी राशि देखना भूल गए हों तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर अपनी राशि देख सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।